नमस्कार मित्रों, एग्जाम एनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं संविधान का संशोधन, कि संविधान में संशोधन कैसे, क्योंकि हमारी संविधान की जो विशेषताएं थी उसमें संशोधन, इसीलिए हमारे संविधान को नम्र संविधान और कठोर संविधान के बीच का संतुलन बनाया हुआ संविधान है, क्योंकि हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं समय अनुसार। तो हम संविधान संशोधन पे चर्चा करेंगे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो अब ये जेंटलमैन बात करेंगे। सबसे पहले ये किस भाग में दिया गया है, तो ये भाग 20 में दिया गया है। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अब तो हम संविधान संशोधन पे चर्चा करेंगे आज आपसे। तो संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368, क्योंकि जो हमारे संविधान का संशोधन करते हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत ही करते हैं। अब हम आते हैं कि संविधान संशोधन में क्या किस चीज़ पे हम संशोधन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो संविधान के मूल ढांचे में हम संशोधन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973, कब? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसमें यह बताया गया कि संसद मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती संविधान के। और दूसरा क्या चीज़ बताया? संसद संशोधन कर सकती है, मतलब संशोधन का बिल जो है केवल संसद में लाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा में, किसी विधानमंडल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे संविधान में राज्य का अपना संविधान है और केंद्र का अपना संविधान है। परंतु संविधान संशोधन केवल ये संघ को है, केंद्र को है, ये संसद को शक्ति है, किसी विधानमंडल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है, किसी राज्य को। और जो है संविधान संशोधन जो बिल है ये कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी लाया जा सकता है और इसको पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और संविधान संशोधन बिल को पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, यानी राष्ट्रपति की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती पेश करने से पहले। किसको? संविधान संशोधन बिल को। तो अब हम इस पे चर्चा करेंगे अब आपसे। हाँ, तो अब आइए, अब आप सब क्वेश्चन इस पे खूब पूछे जाते हैं सही से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन का बिल संसद में लाया जा सकता है किसी विधानमंडल में, तो केवल संसद के। तो संसद में भी पूछा जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, परंतु विधानमंडल में नहीं। तो ये एक क्वेश्चन आपको ये रट लीजिए, कहाँ संविधान संशोधन बिल कहाँ लाया जाता है? केवल संसद में लाया जा सकता है, किसी विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया संविधान संशोधन के। किस भाग में है? भाग 20 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। संसद कहाँ संशोधन नहीं कर सकती? मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे का कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो आपको इतने क्वेश्चन तैयार हो गए जेंटलमैन। कौन कौन से? संविधान संशोधन पे हम चर्चा करिए, कहाँ किस भाग में है? भाग 20। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और ये बिल कहाँ लाया जा सकता है? केवल संसद में, दोनों सदन, संसद के दोनों सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में, परंतु विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। और केशवानंद भारती बनाम केरल में कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्सप्लेनेशन किया था? मूल ढांचे को एक्सप्लेनेशन किया था। अब ये तीसरा क्वेश्चन आता है कि ये कौन लाया जा सकता है? ये मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, मतलब कोई मंत्री भी इसको लाया जा सकता है, और जो सरकार में ना हो, कार्यपालिका में ना हो, उसके द्वारा भी लाया जा सकता है, पुनर्स्थापित किया जा सकता है। और संविधान संशोधन बिल को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, और इस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है। और ये कब किया गया था संविधान में? 24वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था कि राष्ट्रपति को किसी भी हाल में संशोधन बिल पे उनको अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत जो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है तो उसको देनी पड़ेगी किसी भी हालत में। जैसे कोई एक साधारण विधेयक होता है और एक संशोधन विधेयक हो गया। साधारण विधेयक में अगर प्रतिरोध उत्पन्न हो जाती है लोकसभा और राज्यसभा में उनकी, तो क्या होता है, वहां संयुक्त बैठक किया जा सकता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन संशोधन बिल में ऐसा प्रावधान नहीं है संविधान में। अगर दोनों में सहमति नहीं बन पाती, लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसकी संयुक्त बैठक करने का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ है? केवल साधारण विधेयक में है। और इसकी आहुति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और सपोज करिए लोकसभा का अध्यक्ष न रहे तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया कोई सदस्य करता है लोकसभा। अब आते हैं संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, हमारे संविधान में कितने प्रकार का संशोधन दिया है। देखिए हमारा संविधान इसीलिए
ये संविधान की विशेषता हमारे ये नम्य और कठोर के बीच का संतुलन बनाए हुए संविधान है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ संशोधन कर सकते हैं और यहाँ संशोधन बहुत टफ नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है कि किसी आम कानून की तरह कर सकते हैं, और बहुत टफ भी नहीं कि इसमें कि सभी बिल में जो है हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। तो 3 प्रकार के संशोधन हम कर सकते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा, कौन से? एक पहला कौन सा होगा? साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा क्या हो गया? विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा। तो साधारण बहुमत द्वारा हम जैसे नए राज्य के प्रवेश के हो गया, राज्य विधान परिषद का गठन और उसका खत्म करना हो गया, ये हो गया। भाषा हो गया और 5वीं 6वीं सूचियां हो गई, और जो है जो लोग संसद के उनकी लब्धियां हो गई और उनके वेतन भत्ते ये सब हो गए। इसको हम किसके द्वारा कर सकते हैं संशोधन? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। और विशेष बहुमत द्वारा कहां कर सकते हैं? जब हमें मूल अधिकार में संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत द्वारा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमें संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत द्वारा हम कर सकते हैं। और विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति पे संशोधन हम कब करेंगे? जब राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया पे हमें बदलाव करना हो, संसद को करना होगा, तो उसको किसकी जरूरत होगी? विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होगी। केंद्र एवं राज्य की कार्य शक्तियों का विस्तार करना होगा तो किसकी आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होगी। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब संशोधन की आवश्यकता होगी तो किसके द्वारा? विशेष बहुमत एवं आधे विधानमंडल की संस्तुति। और क्या है? जीएसटी और 7वीं अनुसूची, जीएसटी और 7वीं अनुसूची में भी हम विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। और क्या है? स्वयं अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करना होगा तो किसके तहत हम करेंगे? विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के तहत ही कर सकेंगे, जब स्वयं 368 के तहत, जिसके तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अब होता है कि ये क्या है, इसके विषय में कुछ बड़े बड़े पॉलिटिक्स बोले हैं, उसमें हम कहते हैं कि संशोधन विधेयक जो है हमारा, संशोधन व्यवस्था या विविधता बुद्धिमानपूर्ण लेकिन मुश्किल से मिलने वाला है। ये किसने कहा था? संशोधन व्यवस्था हमारी केसी वेयर ने कहा था। केसी वेयर ने क्या कहा था कि संशोधन व्यवस्था में या विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से मिलने वाला है। कौन? केसी वेयर। और क्या? संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है, संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती या संविधान का सर्वाधिक स्वीकार भाग है। संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सबसे स्वीकार भाग है। ये किसने? गिरविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने? ऑस्टिन ने। और केसी वेयर ने क्या कहा था? संशोधन व्यवस्था या विविधता और बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से मिलने वाली है। तो हम संविधान संशोधन पे जिस पे विषय पे थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कराते हैं आपको कैसे, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम बात करते हैं। पहले पूछेगा किस भाग में है, ये जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, आपसे वनडे टाइप में पूछेगा तो कहाँ होगा? किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो भाग 20 अनुच्छेद 368। क्या संसद मूल ढांचे में संशोधन कर सकती? नहीं कर सकती। कब ये सिद्ध किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मूल ढांचे किया था कि इसमें आप संसद संशोधन नहीं कर सकती। संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता, पर विधानमंडल में नहीं पेश किया जा सकता। इसको मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इसमें संयुक्त ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? या आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा? तो जब इसका प्रावधान ही नहीं है तो अध्यक्षता करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या हो गया? तो इसका संयुक्त बैठक नहीं की। अगर दोनों किसी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है, तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें राष्ट्रपति को हर हाल में अपनी सहमति देनी पड़ती है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत सहमति देता है? 111 के तहत देता है। और इस 24वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति को संशोधन विधेयक पर हर हाल में अपनी सहमति देनी होगी। और कौन 3 प्रकार
संशोधन हो गए। साधारण बहुमत इसमें पूछा जाता है, इसे पीछे से 18 में पूछा जाए कि भाषा में हम संशोधन करेंगे तो किसके द्वारा, तो साधारण बहुमत के द्वारा करेंगे। फिर पूछेगा मूल अधिकार में अगर हमको संशोधन करना है तो विशेष बहुमत द्वारा। हाँ, एक क्वेश्चन और, क्या मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, कमी कर सकती है? हाँ बिल्कुल, संसद मूल अधिकार को संशोधित भी कर सकती है और इसमें कमी भी कर सकती है। और क्या कौन सा के संपत्ति का अधिकार को हटाया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और क्या 5वीं 6वीं सूची में अगर हमको करना होगा तो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। और जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं केंद्र के राज्य के कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जीएसटी, इन सभी पे, तो हमें कौन सी होगी, संशोधन व्यवस्था में विशेष बहुमत एवं आधे राज्य के विधानमंडल की संस्तुति की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा संविधान संशोधन समाप्त होता है और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, एक भी प्रश्न नहीं उठना है इसके बाहर। अब आप इस पे क्वेश्चन करते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बोलिए। हाँ, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।